जय हिंद प्यारे साथियों, मैं राहुल सर आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए, आज हम एक टॉपिक उठाए हैं अनुपात और समानुपात। हम किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, पहले बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद हम लेकर चलेंगे आपको जीरो से हीरो तक की लेवल का हम सफर कराने वाले हैं आपको मैथ की दुनिया में। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिए, ये अनुपात और समानुपात पढ़ने वाले हैं। जरा इसका थोड़ा बेसिक ले लेते हैं, अनुपात और समानुपात का बेसिक। एक मोटे मोटे तौर पर हम समझाना चाहते हैं कि अनुपात का अर्थ होता क्या है। ठीक है, जैसे कि हम कभी भी लिखते हैं, लिख दिए कि x अनुपात y लिखे हैं, तो इसका मतलब आपको समझ लेना है कि सर ये क्या है, तो x बटा y है। ठीक है, अब कभी भी आपको ऐसा मिले कि एक a अनुपात b समानुपात, ठीक है, b इसको बोलते हैं समानुपात c अनुपात d। ठीक है, तो इसका मतलब क्या बताया हम, अनुपात का मतलब कि बटा होता है, तो लिखेंगे क्या, एक बटा a बटा b। और समानुपात का मतलब क्या समझना है, बराबर समझना है। ठीक है, और क्या लिखेंगे इसको, सी बटा क्या लिखेंगे हम इसको, डी लिखेंगे। आपको मुख्य तौर पर इतना बात समझ गए तो आपका सारा काम क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। चलिए चलते हैं आज का पहला प्रश्न पे। जैसे जैसे प्रश्न है आपका, आपको समझाते चलेंगे फॉर्मूला के बारे में। क्या लिखा हुआ है कि x अनुपात y बराबर 3:4 है और y अनुपात z बराबर 8:9 है। ठीक है, तो निकालना क्या है, x अनुपात y अनुपात z। ठीक है, कभी भी एक अनुपात का एक ही मान हो सकता है, हम निकालना जो लिख लेते हैं, क्या लिखते हैं, x अनुपात y अनुपात z। ठीक है, अब देखिए x का सामने कितना वैल्यू है, यहाँ पे 3, तो 3 लिख दिए। ठीक है, y के सामने कितना वैल्यू है, 4, तो क्या लिख दिए, 4 लिख दिए। ठीक है, अब फिर देखिए y के सामने कितना वैल्यू है, 8, तो क्या यहाँ लिखे, नहीं नहीं, तो y के सामने लिखना पड़ेगा, तो y के सामने नीचे जगह खाली है तो हम लिख देंगे यहाँ पे क्या, 8। और z के सामने कितना है, तो क्या लिखेंगे हम, 9। ठीक है, हम बेसिक से बताना चाहते हैं आपको। ठीक है, अब यहाँ पे जगह खाली है, यहाँ पे जगह खाली है, जिसके सामने होगा उसी को इस घर में क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। ऊपर और नीचे कभी नहीं भरते हैं, तो इस घर में हम डाल देंगे 4 को और यहाँ डाल देंगे 8 को। अब देखिए सामने सामने क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे सामने सामने, तो 8 3 की क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा आपका। ठीक है, अनुपात लगा देंगे, 8 चौका कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, अनुपात लगा देंगे, और 9 चौका कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब 4 सब में लगने वाला, तो 4 से सबको काटते हैं, तो क्या हो जाएगा, 6 चौके 24 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 8 चौके 32 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 9 चौके 36 हो जाएगा। ठीक है, अब जब फाइनल अनुपात क्या आ गया, x अनुपात y अनुपात z का, तो 6 अनुपात 8 अनुपात 9। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं दूसरे प्रश्न के ऊपर। देखिए दूसरा प्रश्न क्या कहता है कि a अनुपात b बराबर 8:15 है, 8:15 है, और b अनुपात c बराबर 5:8 है, तो c अनुपात d बराबर 4:5 है, तो a अनुपात d निकालना है। तो सबसे पहले जो बोला है उसको हम रख लेते हैं, तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d। तो कहेंगे सर इतना लिख रहे हैं, इतना निकालना है क्या, इतना नहीं निकालना है। ध्यान से देखिए, अब a के सामने क्या है, 8, b के सामने क्या है, 15, सॉरी b के सामने क्या है, 15, यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए फिर से b के सामने क्या है, 5, फिर c के सामने क्या है, 8, और फिर d के सामने क्या है, फिर यहाँ से देखिए c के सामने क्या है, 4, और फिर d के सामने क्या है आपके पास यहाँ 5, तो हम लिख दिए क्या, यहाँ 5 लिख दिए। अब देखिए जरा गौर से समझिए, यहाँ भी घर खाली है खाली, यहाँ भी घर खाली है, और यहाँ भी घर खाली है। ठीक है, और यहाँ भी खाली है। अब ध्यान दीजिए कि बाकी घरों को क्यों नहीं भर रहे हैं, क्योंकि बाकी से उनको कोई मतलब ही नहीं है। हमको ए और डी का पूछा है, तो ए और डी का, तो इसके सामने है तो क्या भर देंगे, इसमें 5 भर देंगे। अब ये इसके सामने तो क्या भर देंगे, इसमें 4 भर देंगे। अब ये 15 के सामने इसमें क्या भर देंगे, हम 15 भर देंगे, और ये 8 है तो 8 भर देंगे। लेकिन देखिए इन सब का क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई। तो एक स्मार्ट अप्रोच लगा सकते हैं कि सर मल्टीप्लाई करने के बाद रेशियो निकालने के लिए भागा का ही तो प्रयोग करते हैं, तो यहीं से 8 और 8 को क्या करते हैं, हम काट देते हैं। ठीक है, यहाँ से 5 और 15 को क्या करते हैं, काट देते, तो 5 कितना हो जाएगा आपका, 15 हो जाएगा। ठीक है, अब इधर क्या बचा आपके पास, तो आपके पास बचा 4, तो यहाँ बच गया आपके पास 4, और अनुपात का चिन्ह लगाएंगे, क्या हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा। अर्थात आपको फाइनली आंसर क्या आ गया, 4:15 आ गया। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही आंसर होगा, 4:15 हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है कि x अनुपात y बराबर 4:5 है, तो 3x प्लस वाई अनुपात 5x प्लस 3y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना लेंगे, 4, और y का वैल्यू कितना लेंगे, 5। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है, 3x प्लस वाई बटा क्या निकालना है आपको, 5x प्लस 3y का मान निकालना है। ठीक है, तो मान पुट कर देते हैं। अब देखिए 3x का वैल्यू कितना है, तो x का वैल्यू है 4, तो 3 गुना कितना लिखेंगे, 4, और प्लस y का वैल्यू कितना है 5, तो लिखेंगे क्या, 5, और बटा लगा देंगे। 5, x का वैल्यू कितना है 4, प्लस 3, और y का वैल्यू कितना है 5, तो क्या लिख देंगे हम 5।
अब जरा ध्यान से समझिएगा क्या हो जाएगा यहाँ। तो 4 3 12, 12 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 12 5 कितना हो जाता है 17, तो क्या लिख दिए हम 17, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, 4 बचे 20 और 5 3 कितना 15 होता है, 17 और 15 कितना होता है 35 होता है, तो बटा में कितना लगा देंगे 35, यानी कि 17/35। कहने के मतलब इसको अनुपात में बदलेंगे तो क्या बदलेंगे हम 17 और अनुपात कितना लिखेंगे 35, क्योंकि अभी बताएं कि हम भागा को ही क्या कहते हैं अनुपात कहते हैं। तो मेरा फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 17/35, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न क्या कहता है कि a बटा बी बराबर 2/3 है और b बटा सी बराबर 4/5 है, तो a प्लस बी अनुपात बटा b प्लस सी निकालना है। तो फाइनली एक्यूरेट वैल्यू नहीं है क्योंकि इसमें दो b दिया है, दोनों का मान अलग अलग है, ठीक है। तो हम लिखेंगे क्या कि a अनुपात b अनुपात c, ठीक है। a का मान यहां से उठाएंगे क्या है 2, अनुपात b का वैल्यू कितना है, या b का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3, ठीक है। फिर से b का वैल्यू कितना है 4 और c का वैल्यू कितना है 5, ठीक है। फिर निकालेंगे इसके सामने का घर खाली है, इस घर में कितना डालेंगे हम 4 डाल देंगे, ठीक है। यहाँ भी घर खाली क्या डाल देंगे 3 डाल देंगे, मतलब इसी संख्या को बढ़ाकर मल्टीप्लाई कर देना है और सेम टू सेम मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। देखिए 4 दूना के 8 हो जाएगा, अनुपात 4 3 12 हो जाएगा, अनुपात 5 3 15 हो गया। तो फाइनली ए बी सी का अनुपात कितना आ गया 8:12:15 आ गया। अब इसको पर बैठा देते हैं, क्या निकालना है a प्लस बी और बटा में क्या करना है आपको b प्लस सी। देखिए ध्यान दीजिए, a का वैल्यू कितना है 8 और प्लस b का वैल्यू कितना है 12 रख दिए, और बटा में क्या हो जाएगा b का वैल्यू कितना है 12 और c का वैल्यू कितना है 15, इसको भी रख दिए, ठीक है। ऊपर देखिए कितना हो जाएगा 8 और 12 होता है 20 और 12 और 15 कितना हो जाएगा, तो 12 और 15 हो जाएगा आपके पास 27, ठीक है। यानी कि 20/27, 20/27 ऑप्शन। देखिए ऑप्शन एक इसमें गलत दिया हुआ है, तो इसको सही कर लीजिएगा, ये हो जाएगा आपका 20 बटा कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, 20/27, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न कहता है कि 6:7 समानुपात 24:100, तो x का वैल्यू ज्ञात करें। जो आपको समझाए थे उसी प्रकार का प्रश्न है, 7 समानुपात का चिन्ह लगाया हुआ है, ठीक है, 24 और यहाँ पे अनुपात का चिन्ह लगाया हुआ कितना x, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब तो बटा होता है, बटा लगा दिए सर, इसका बराबर बराबर तो बराबर लगा दिए सर, और बट्टा में क्या हो गया x। आप क्रॉस मल्टीप्लाई का नियम जानते हो कि इसको ऐसे गुना कर दीजिए या ऊपर ऊपर काट भी सकते हैं हम, ठीक है। तो आपको एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई सिखा देता है, 6x बराबर क्या हो जाएगा 7 गुना क्या हो जाएगा आपके पास 24 हो जाएगा। हम 24 को काट देंगे, क्या हो जाएगा 6 चौका 24 हो जाएगा। अब x का वैल्यू कितना हो गया 7 चौका 28 हो गया। तो मेरा फाइनली का आंसर कितना आया, वो 28 आया। और ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सही आंसर। अब अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है 5:x समानुपात 15:27 हो तो x का वैल्यू निकालें। तो 5:x समानुपात 15:27, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम बोले कि क्या अनुपात का मतलब बट्टा लिखना है तो x लिख देंगे, समानुपात का मतलब बराबर लिखना है तो 15 लिख देंगे, और इसको क्या लिख देंगे 27 लिख देंगे, ठीक है। इसको हम काट भी सकते हैं, ऐसे काट देते, देखिए 5 3 15 ऊपर ऊपर कट जाएगा और ऊपर से फिर ये नीचे वाला कट जाएगा, 9 3 27। तो देखिए x के सामने क्या आ गया 9, यानी फाइनली x का वैल्यू कितना आ गया 9 आ गया। हम धीरे धीरे आपको संक्षिप्त में बताने का प्रयास कर रहे हैं, यानी कि जहां x का मान 9 होगा वही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। धीरे 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 आप लोग को एकदम बढ़ाते चलेंगे हम, ध्यान दीजिए। आगे है वाट अनुपात 75 समानुपात 15:45। वाट की जगह हम मान लेते हैं x होगा, ठीक है, और यहाँ के लिख देते हैं 75, समानुपात का चिन्ह लगा देते हैं और लिख देते हैं क्या 15, और अनुपात का चिन्ह लगा के लिख देते हैं हम 45, ठीक है। अब x बटा कितना हो जाएगा, तो 75 हो जाएगा, और बराबर 15 बटा क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा, ठीक है। अभी जरा बात की है, इसको काट सकते हैं क्या, हाँ सर काट सकते हैं, कैसे काट सकते हैं बताइए। तो 15 3 45 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको काट सकते हैं क्या, हाँ काट सकते हैं, तो 25 3 75 हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर भी एक है इधर भी एक है, तो एक्स एक में गुणा करके क्या हो जाएगा एक्स, और बराबर 25 को एक्स गुणा करके कितना हो जाएगा 25, यानी क्या है फाइनली आंसर 25, यानी एक्स का वैल्यू कितना होगा 25। तो एक्स का वैल्यू 25, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। अब अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि एक बस की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा ट्रक की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इनकी चालों का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो एक 80 दिया हुआ है और अनुपात पूछा है, और दूसरा 60 दिया हुआ है, ठीक है।
काट देंगे इसको, 1 0 से 1 0 काट देंगे, इसको काट देंगे क्या, 4 दूनी के 8 और 3 दूनी के 6, यानी फाइनली आंसर कितना आ गया, 4:3। तो 4:3 जो होगा वही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो गया क्या आपका, 4:3। अब नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि 5 का x से उतना ही अनुपात है जितना 40 का 56 से है। तो x का वैल्यू ज्ञात करें। कह रहा है कि 5 का x से वही अनुपात है जितना किसका है, 40 का 56 से है। ध्यान दीजिएगा, 40 का किससे है, 56 से है। अब इसको काटेंगे तो 8 5 40 और 8 7 कितना हो जाएगा, 56। यही अनुपात है। देखिए 5 की वैल्यू 5 है तो 1 हो गया, और x के सामने क्या है, 7 है, अर्थात हम कह सकते हैं कि x का मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, तो x का मान कितना हो गया, यहाँ पे 7 होगा। अब धीरे धीरे हम स्मार्ट तरीका का प्रयोग कर रहे हैं और आप लोग समझने का प्रयास करते रहे। ठीक है, आगे प्रश्न है, राज तथा सुरेश की आयु क्रमशः 30 वर्ष तथा 25 वर्ष है, तो क्रमशः उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। राज और सुरेश का आयु कितना है, 30 वर्ष कितना है और 25 वर्ष है, तो इनके अनुपात पूछा है। बड़ा बेसिक क्वेश्चन है। देखिए तो 6 5 30 हो जाता है और 5 5 25 हो जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर फाइनली, 6:5। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, एक रेलगाड़ी की चाल 300 मीटर प्रति सेकंड है तथा एक कार की चाल 250 मीटर प्रति सेकंड हो, तो दोनों की चालों के अनुपात क्या होगा। एक का है अनुपात कितना, 300 है, और अनुपात कितना दिया हुआ है, 250 दिया हुआ है। ठीक है, 1 0 काट देंगे। अब देखिए क्या हो जाएगा, 6 5 30 हो जाएगा और 5 5 25 हो जाएगा, यानी फाइनली आंसर कितना आया, 6:5 आ गया। तो 6:5 ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। दो संख्याओं का योग 36 व अंतर 6 है, तब इन दोनों संख्याओं का अनुपात कितना है। तो हमको संख्या नहीं मालूम है, तो हम माने कि x और प्लस y दो संख्या हो गया और इनका योग कितना है, 36 है, और इन्हीं दो संख्याओं का अंतर कितना दिया हुआ है आपके पास, 6 दिया हुआ है। जब यहाँ से समीकरण को हल करेंगे तो ये दोनों माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, x और x 2x हो जाएगा, 36 और 6 कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 2 से काट देंगे 21 बार में, आपको पता चल गया कि x का वैल्यू कितना आया, 21 आ गया। जब x का वैल्यू कितना आएगा तो y 21 आ गया, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 36 माइनस 21 होगा। समीकरण बनाना जानते हैं, यहाँ से इसका वैल्यू चला जाएगा, इधर घट जाएगा, तो 36 माइनस 21 हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि y का वैल्यू मेरे पास कितना आया, तो y का वैल्यू 15 आ जाएगा, क्योंकि 36 में से 21 जाएगा तो कितना हो गया, 15 हो गया। अब फाइनली हमको पूछा है कि अनुपात क्या होगा, तो एक मेरा कितना आया, 21 आया, और दूसरा मेरा कितना आया, 15 आया। ठीक है, तो इसको काटेंगे, 7 3 21 हो जाता है और 5 3 15 हो जाता है, सब 3 से कट गया। ठीक है ना, 3 7 21 और 3 5 15, तो 7 अनुपात कितना हो जाएगा, 5। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अब अगला प्रश्न के ऊपर चलते हैं। आज का लास्ट प्रश्न है, ध्यान दीजिए। कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 1:3 है के अनुपात में है, यदि उनका योगफल 240 है तो उनका अंतर ज्ञात करें। तो हमको संख्या पता नहीं है। ठीक है, तो एक है तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 गुना x कर देते हैं, और प्लस क्या, 3 गुना x कर देते हैं, और बराबर इन दोनों का योग कितना है, 240 है। फाइनली क्या हो जाएगा, x और प्लस क्या हो जाएगा, 3x, और बराबर कितना आ गया आपके पास, 240 आ गया। तो 103x कितना होता है, 4x, बराबर कितना आ गया आपके पास, 240 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से वैल्यू निकालना चाहेंगे तो 60 वहां पे कर देंगे, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया आपके पास, 60 आ गया। तो पहली संख्या क्या था, 1 गुने x, यानी कि वैल्यू क्या हो जाएगा, पहली संख्या कितना आ जाएगा आपके पास, 60 आ जाएगा। ठीक है, दूसरी संख्या क्या था, तो दूसरी संख्या 3 गुना x, तो 60 3 कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। अब इन दोनों का अंतर पूछा है, क्या पूछा है, इन दोनों का अंतर पूछा है, तो अंतर कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो 120 मेरा फाइनल आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, और इससे अच्छा वीडियो अपलोड किया जाएगा, मतलब कि और अपर लेवल का वीडियो अपलोड किया जाएगा। तो बस धीरे धीरे आप लोग सपोर्ट करते रहिए, इस चैनल को आप लोग शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए।